वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और कॉमर्स क्लासेस में जो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, इट इज़ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर हैज़ द मेन ऑब्जेक्टिव्स that we should have an understanding of the meaning of inventory, कि इन्वेंट्री क्या होती है, इसके टाइप्स क्या हैं, then why is there a need for its valuation। अब वैल्यूएशन अगर हमें करना है तो उसके सिस्टम्स क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं, लाइक व्हाट आर इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम्स, वैल्यूएशन के मेथड्स क्या हैं और इससे रिलेटेड स्टैंडर्ड्स क्या हैं। लाइक इफ़ यू हैव से 3-4 मेथड्स, देन विच मेथड इज़ एप्लीकेबल इन विच सिनेरियो। सो ये हमें स्टैंडर्ड्स बताते हैं। सो इससे रिलेटेड स्टैंडर्ड्स भी हमें समझने हैं। सो दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूडिंग दिस चैप्टर इन योर बीकॉम ऑनर्स कोर्स। सो कंसिडरिंग दीज ऑब्जेक्टिव्स, इस चैप्टर के कंटेंट्स क्या क्या हैं। नंबर 1 इज़ इन्वेंट्री मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि इन्वेंट्री कहते किसे हैं एंड व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट इन एनी बिजनेस। देन यू हैव इन्वेंट्री वैल्यूएशन। सो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कंपोनेंट्स क्या हैं एंड व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट। सो कंपोनेंट्स पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम्स, कि इन्वेंट्री एक बिजनेस में रिकॉर्ड किस तरह से की जाती है, हाउ टू कीप ट्रैक ऑफ इन्वेंट्री, हाउ टू वैल्यूएट इन्वेंट्री एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। सो इसमें 2 सिस्टम्स हैं, पीरियोडिक सिस्टम है, परपेचुअल सिस्टम है। सो वी विल बी स्टडिंग बोथ दीज सिस्टम्स विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। देन यू हैव द मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अब विच एवर सिस्टम वी आर फॉलोइंग, चाहे आप पीरियोडिक सिस्टम लो, परपेचुअल सिस्टम लो, इसके अंदर इन्वेंट्री को वैल्यूएट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। और हमारे कोर्स में जो मेथड्स हैं वो हैं फीफो, लिफो एंड वेटेड एवरेज मेथड। सो वी विल बी स्टडिंग स्पेसिफिकली दीज 3 मेथड्स इन डिटेल। सो इनके अच्छे से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे। देन विद इन दीज मेथड्स इनकी एडजस्टमेंट्स होंगी, नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉसेज ऑफ स्टॉक्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। Along with this, we will study the relevant accounting standards. So, I hope you are clear कि इस चैप्टर में हमें करना क्या क्या है. So, these are all the subtopics that we will be covering in this chapter. So, next time we will be starting with the first part. That is meaning of inventory and its significance. So, thank you for the day. Stay learning, stay practicing, stay happy.